Hello students, Mr. Syam Rawat here. I will teach you today noun gender. Yesterday I taught you noun and its classification. Let us start our topic noun gender. First of all, I would like to tell you the definition of noun gender. What is noun gender? The difference between male and female is called noun gender. And next definition is the difference of sex is called noun or noun gender. यानी कि हमारे पास दो डेफिनेशन, जो मेल फीमेल के बीच में जो डिफरेंस बताता है वो नाउन जेंडर होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो जातियों का भेद बताए, सेक्स का जो डिफरेंस बताता है वो भी एक नाउन जेंडर होता है। तो इसके बाद आता है नाउन जेंडर। कितने प्रकार का होता है, टाइप्स। सबसे पहले है मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर। नेक्स्ट वन इज फेमिनाइन जेंडर, and third is common gender, and last is neuter gender. तो हमारे इंग्लिश में 4 नाउन जेंडर हैं। सबसे पहला मस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और लास्ट है आपका न्यूटर जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर इट डिनोट्स मेल सेक्स। तो ये मेल सेक्स को डिनोट करता है, तो ये मस्कुलिन जेंडर होता है। इट denotes female sex, and next is it denotes both male and female, and last is neuter gender. It denotes non-living, ये नॉन लिविंग को डिनोट करता है। तो हमारे 4 जेंडर हैं। सबसे पहला मस्कुलाइन जेंडर, जो मेल को नॉमिनेट करता, डिनोट करता, मेल के लिए स्टैंड होता है। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, FE का मतलब है फीमेल, ये फीमेल सेक्स के लिए होता है। नंबर 3 कॉमन जेंडर, ये दोनों मेल एंड फीमेल को डिनोट करता है। एंड न्यूटर जेंडर, ये हमारे नॉन लिविंग जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अच्छा जी, अब इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे कुछ क्लैरिफाई करना है हमें। जैसे कि रूम, टीचर, पेरेंट्स, पेन, 3 4। नाउ तो आपको इनके बारे में, रूम कौन सा नाउन जेंडर है, ना तो फीमेल के बारे में ना मेल के बारे में, तो ये क्या हो गया आपको न्यूटर जेंडर हो गया। न्यूटर जेंडर। टीचर, एक फीमेल भी टीचर होती, एक मेल भी टीचर होता, तो ये क्या हो गया कॉमन जेंडर। नेक्स्ट इज पेरेंट्स। पेरेंट्स का एक कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन भी क्या होती है हमारी, ये भी क्या होती है न्यूटर जेंडर होती है।
and pen is also neuter gender. I would like to point out some basic things. A collective noun, collective, a collective noun is always considered neuter gender. न्यूटर जेंडर कि जो हमारी कलेक्टिव नाउन होती है वो हमेशा नॉन लिविंग के लिए यानी कि न्यूटर जेंडर उनको माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पर हो गया टीम, क्लास हो गया आपका, सोसाइटी हो गया आपका, स्कूल हो गया आपका। These are the example of neuter gender because they are considered a collective noun. नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद young children and lower animals are also described as a neuter gender. Young children and lower small animals are also considered neuter gender. नेक्स्ट स्टेज जैसे कि आपका पपी हो गया, ये क्या है यंग, या बेबी हो गया। दीज आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, showing words are considered as a masculine gender। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हो गया आपका सन, एनर्जी देता है हमें, समर, विंड, डेप्थ एक्सेट्रा। दीज आर द मस्कुलाइन जेंडर। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये मस्कुलाइन जेंडर, क्योंकि इनमें सभी में ताकत या हिंसा का पता चलता है। सन पावरफुल है, अपनी ताकत का एहसास कराता है। समर इज आल्सो, विंड एंड डेथ, दीज आर पावरफुल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्यूटी एंड ग्रेस। ब्यूटी एंड ग्रेस, showing words are considered as a feminine gender। जिन वर्ड के अंदर ब्यूटी या ग्रेस का पता चलता है वो क्या होते हैं, हमारे फेमिनाइन जेंडर होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि मून, अर्थ, शिप, पीस एक्सेट्रा। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फेमिनाइन जेंडर।
So this is the topic of noun gender. I hope you have learned it, and I am giving you some examples so that you can judge yourself what have you learned. Pick out noun and its gender. Rita has a doll. दूसरा एग्जाम्पल है आपका वी रीड NSDVN पन्हाना। नंबर 3 है आपका मार्स is the god of strength. Next is a monk should be truth loving. Should be truth loving. And last and final, the police is investigating the case. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको बताना। हस्बैंड, मॉन्क, ड्यूक, प्रिंस, एम्परर, 6 नंबर पे आपका डॉटर, एंड 7th इज स्टैग, नंबर 8 ग्रीनरी, नंबर 9 लैंडस्केप, नंबर 10 water, and 11 river. That's all. Now you have to find out the types of gender in these sentences and words, and I hope you like it video. Thank you for watching me.